अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर टीचर सहरिश और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज़ ए क्लॉज। अक्सर हम इंग्लिश में जो है पढ़ते हैं कि ये क्लॉज है या ये फ्रेज़ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन आ जाता है कि जो क्लॉज है वो एग्जैक्टली होता क्या है, क्या वो सेंटेंस होता है या उसकी कोई और डेफिनेशन होती है। तो इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकें और आपको ये पता हो कि क्लॉजेज एक्चुअली क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। A clause is a group of words that includes a subject and a verb. A group of words that includes a subject and a verb. यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स, किसी भी चीज़ का करना या होना जो होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है वो इंसान या वो शख्स जो उस वर्ब को, उस एक्शन को कर रहा होता है। यानी कि अगर हमें किसी क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है तो हमें ये देखना होगा कि उसमें कोई एक्शन हो रहा हो और उस एक्शन को करने वाला कोई सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इट कन्वेज ए कंप्लीट आइडिया। क्लॉज जो है वो एक कंप्लीट आइडिया कन्वे करती है, यानी उसे क्लॉज को पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है या क्या कहा जा रहा है। एक पूरा आइडिया हमें मिल जाता है। ज़रा एग्जाम्पल्स देखें। शी हैज़ ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। अब इसमें शी क्या है? सब्जेक्ट है। शी हैज़ से मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आप इसको कह लें। शी हैज़ ए डॉग, तो इसमें एक सब्जेक्ट भी है, इसमें एक वर्ब भी है, तो ये है एक क्लॉज। इरहा प्लेड, इरहा ने खेला। इरहा क्या है और प्लेड क्या है? प्लेड एक वर्ब है, एक एक्शन है, और इरहा वो सब्जेक्ट है जिसने उस एक्शन को किया है, तो ये भी एक क्लॉज है। अब आप ये देखिए, ये 2 वर्ड्स का क्लॉज है, लेकिन हमें इसमें पूरा आइडिया कन्वे हो रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे। फरवा कुक्ड द डिनर, फरवा ने डिनर कुक किया। अब फरवा कौन है? सब्जेक्ट है, और कुक्ड क्या है? एक वर्ब है, और हमें एक पूरा आइडिया और थॉट यहाँ से मिल रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन आता है कि फिर सेंटेंस क्या होते हैं। मज़े की बात ये है कि जो सेंटेंसेज होते हैं वो भी क्लॉजेज ही होते हैं। उसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाते हैं, फिर उनकी कैटेगरीज आ जाती हैं जो कि अभी मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी। अब ये एक सेंटेंस भी है, शी हैज़ ए डॉग, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो कि कंप्लीट आइडिया कन्वे कर रहा है। अभी इनकी जो डिटेल्स है वो मैं अपनी आगे वाली वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगी। यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं क्लॉजेज की, एक है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट। जैसे कि नाम से जाहिर है, इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार, यानी वो इंडिपेंडेंट है, उसे शायद किसी और उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके नाम से जाहिर है कि शायद उसे अपना पूरा आइडिया करने के लिए मज़ीद किसी थॉट की ज़रूरत पड़ेगी। अब जरा आप ये एग्जांपल देखें। आई लुक्ड एट हर एंड शी स्माइल्ड। अब ये पूरा एक डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये है कि उसे अपना पूरा आइडिया कन्वे करने के लिए किसी और मज़ीद आइडिया की या और थॉट की ज़रूरत पड़ेगी कि उसका पूरा आइडिया वहाँ पे कन्वे हो जाए। वो इंडिपेंडेंटली अपनी बात पूरी नहीं कर रही है क्लॉज। अच्छा, अब इट कैन फॉर्म ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये किसी सेंटेंस का एक हिस्सा हो सकते हैं, और मे बी ए कंप्लीट सेंटेंस या एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो सकते हैं। क्लॉजेस या तो एक सेंटेंस का एक पार्ट होंगे, उससे ज़्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं उस पर, या वो पूरा सेंटेंस होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात की है इरहा प्लेड, अब ये एक फुल सेंटेंस है। फरवा कुक द डिनर, ये एक सेंटेंस है। तो समटाइम्स अ क्लॉज कैन बी अ फुल सेंटेंस और समटाइम्स इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। किस तरह से, ज़रा ये देखें। आई लुक्ड एट हर एंड शी स्माइल्ड, मैंने उसकी तरफ देखा और वो मुस्कुराई। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम जो क्लॉज की डेफिनेशन के हवाले से ज़रा ये देखें कि यहाँ पे कितनी क्लॉजेज हैं इस एक सेंटेंस में। I looked, I is a subject, looked is a verb, she is a subject and smile is a verb। बीच में एक कंजक्शन यूज हुआ है जो इनको आपस में मिला रहा है, यानी कि इस वक्त इस सेंटेंस में हमारे पास 2 क्लॉजेज मौजूद हैं। तो ये जो इसकी बात है कि इट कैन फॉर्म ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो यहाँ पर इट इज़ ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और समटाइम्स इट मे बी अ कंप्लीट सेंटेंस। अब अगर मैं इसको अलहदा कर दूँ ना, आई लुक्ड एट हर, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। शी स्माइल्ड, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन जब हमने एक कंजक्शन के साथ इनको मिला दिया तो ये 2 क्लॉजेस एक सेंटेंस में आ गई और वो बन गई उसका हिस्सा, एक सेंटेंस का हिस्सा बन गई।
तो ये थी टोटल डेफिनेशन क्लॉजेस के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं और डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं, मैं उनको आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी।